अस्सलाम वालेकुम। आज हम रात के वक्त आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें कायनात की सुनसान वादियों में घूमते हुए अनगिनत सैयारे नजर आएंगे। ये सैयारे, जिनको हम साइंस की जुबान में सैटेलाइट्स कहते हैं, साइंस के बहुत सारे शाहकारों में से एक अजीम शाहकार हैं। आज हम इन सैयारों को अपनी आंखों से आसमान में घूमते और कलाबाजियां खाते हुए देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक दौर वो भी था कि जब इन सैयारों के बारे में तसव्वुर करना भी मुश्किल था, और उस दौर के लोग तो आसमान से टूटते सितारों को देखकर ही घबरा जाते थे। तो भला वो लोग ये कैसे तसव्वुर कर सकते थे कि कभी उनको आसमान में घूमते हुए रोशन नुक्ते नजर आएंगे, और वो नुक्ते कोई खौफ की इलामत नहीं होंगे, बल्कि इंसान की ही बनाई हुई मशीनें होंगी जो कि खला में तैर रही होंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस अजीम शाहकार को हम साइंस की मरहून मिन्नत समझ रहे हैं, उस शाहकार को बनाने का आइडिया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को 1400 साल पहले ही दे दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के जदीद दौर में गैर मुस्लिम तो इस आइडिया से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मुसलमान जिनकी तरफ ये पैगाम उतरा वो इस पैगाम से फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों, इस्लाम बार बार अक्ल व तजुर्बे पर जोर देता है और इंसान को अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर गौर व फिक्र करने की तलकीन करता है, ताकि वो कायनात की हकीकत से आगाह हो सके। यहाँ पर दोस्तों इस बात की क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है कि कुरान मजीद कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये साइंस की किताब है, यानी कि निशानियों की किताब। मतलब ये कि आप कुरान मजीद पढ़कर सैटेलाइट नहीं बना सकते, और ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस लिखी हुई है, बल्कि हकीकत तो ये है कि कुरान मजीद का ये मकसद है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जो कि इंसान को इखलाकियात सिखाती है और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है। हाँ, इसमें कुछ कमाल के साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं। कायनात के कुछ राज इसमें अफशा हैं, जो कि इस किताब के बारे में ये साबित करते हैं कि ये किताब यानी कुरान मजीद इस कायनात के क्रिएटर यानी अल्लाह ताला की तरफ से अपने आखिरी नबी पर उतारी गई। मेरे ख्याल के मुताबिक कुरान मजीद में असल साइंस है ही ये कि वो इंसान को मजबूर करती है कि वो कायनात की हर चीज़ पर गौर व फिक्र करे, चीज़ों की गहराई में जाए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद हैं। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। कुरान मजीद में सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम में जुर्रत है तो तुम जमीनों आसमान के दायरों से निकल के दिखाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मगर कुव्वत के साथ। अब देखें दोस्तों, ये एक सादा सी आयत है जिसमें कोई साइंटिफिक फार्मूला मौजूद नहीं, लेकिन इसमें एक हिंट दिया गया है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये वो रफ्तार है जिसको अगर इंसान फॉलो कर ले तो वो जमीन की ग्रेविटी से निकल जाता है और स्पेस में पहुंच जाता है। देखा दोस्तों, ये एक कितनी सादा सी आयत है, लेकिन इसमें कितना बड़ा साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोचते और समझते हैं। मुसलमानों ने तो इस पैगाम को बुला दिया, लेकिन मगरिब ने इसको अपना लिया। यही वजह है कि आज दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्क जो कि साइंस में सबसे आगे हैं, उनमें से कोई भी मुल्क मुसलमान मुल्क नहीं है। लिहाजा आज एक बात हम मुसलमानों को समझनी होगी कि सिर्फ इस बात से हम कामयाब नहीं होंगे कि कुरान मजीद हमारे नबी पर उतारा गया, बल्कि कामयाब वही होगा जो इस पर अमल करेगा, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। कुरान मजीद में बार बार आता है कि फितरत के कानून को पहचानो, क्योंकि इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अभी जो मैंने आपसे बातें की, अगर आप उनका एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि आज हम मुसलमानों का इस फलसफे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर आप मुस्लिम कंट्रीज का इकोनॉमिक सर्वे करें और देखें कि वो साइंस और रिसर्च पर कितना खर्च करते हैं, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज इसराइल ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, हालांकि इतना छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन 90 लाख ही होगी, लेकिन पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि वो अपने जीडीपी का एक मेजर पोर्शन रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं। आखिर में जाते जाते मैं इस वीडियो का इख्तिताम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर से करूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो आलिम इजाद में है साहिब इजाद, जो आलिम इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। अल्लाह हाफिज।